बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट आर्ट, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट कल दोपहर 3 बजे जारी हो गया, जिसमें तीनों स्ट्रीमों में लड़कियों ने बाजी मारी है। इनमें से साइंस में स्टेट टॉप करने वाली सोनाली की कहानी काफी इंस्पायरिंग है। उन्होंने उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और अगर हौसले हों तो मंजिलें भी अपने आप मिल जाती हैं। इस बात को चरितार्थ कर दिया है। नालंदा जिले की बिहार शरीफ की सोनाली ने इंटरमीडिएट साइंस में 471 नंबर लाकर स्टेट टॉपर बनी है। वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और उसकी गरीबी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनके पिता चुन्नी लाल ठेले पर शहर में फेरी लगाकर फल बेचते हैं। इसके बावजूद अपनी दोनों बच्चियों को वो शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि उनकी छोटी बच्ची ने स्टेट में टॉप किया है। आने वाले समय में सोनाली यूपीएससी टॉप करना चाहती है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन क्षेत्र के दौलतापुर नौगवा में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे आग में लाखों की नकदी और मवेशी समेत 10 घर जलकर राख हो गए। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन थाना क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा के पास से पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बीती रात लोटन थाने की पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर इंडो नेपाल सीमा के पास नेपाल से भारत की सीमा में एक अज्ञात युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर तलाशी लेने पर उसके पास से 10 किलो 740 ग्राम चरस बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए आकी गई है। वहीं गिरफ्तार तस्कर नेपाल राष्ट्र के रूपंदेही जिले के सोरीपुरा गैड़वा का निवासी है। इसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत लोटन थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए नकद से पुरस्कृत किया है। लोटन पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को पकड़ने में सफलता पाई है। सर, क्या क्या इसके पास से बरामद हुए, कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई? एक ये अभियुक्त है गिर बहादुर पुत्र बहादुर, निवासी सूर्यपुरा गढ़वा गांव, जिला रूपंदेही, राष्ट्र नेपाल का है। ये काफ़ी समय से हमारे जो सीओ सदर हैं राणा महेंद्र चौहान, इनको सूचना मिल रही थी कि बॉर्डर पे इस तरह की तस्करी हो रही है, तो इनके द्वारा लोटन पुलिस को सतर्क किया गया था। आज ये इनको गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के पास से 10.740 किलोग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख है। ये एक शातिर अपराधी है जो लगभग 7 वर्ष से इस अपराध में लिप्त था। और सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। कोरोना संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए चुनाव हो रहा है। इसके मद्देनजर वोटिंग का समय भी बढ़ाया गया है। पश्चिम मेदिनीपुर के भाजपा उम्मीदवार समित दास ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि वो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। वहीं बांकुड़ा में मतदान केंद्र पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का कई कट्टरपंथी संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे का विरोध चटगांव और ढाका में ज्यादा हुआ। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ढाका की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि जिसमें एक पुलिसकर्मी के हवाले से ये दावा किया गया है कि चटगांव में सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उन सभी ने दम तोड़ दिया है। लोग जुम्मे की नमाज के बाद चटगांव के हथाजरी मदरसे से निकले एक विरोध मार्च में शामिल थे। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी, जिसके लिए 15, 19, 26 और 29 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इस बार जिला पंचायत, ग्राम प्रधानी, बीडीसी और वीडीसी का चुनाव एक साथ होगा। 2 मई को सभी के नतीजे आएंगे। प्रत्येक चरण में मतदाताओं को 4 अलग अलग पर्चे दिए जाएंगे। पहला पर्चा जिला पंचायत का होगा, वहीं दूसरा पर्चा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी बीडीसी और तीसरा पर्चा ग्राम प्रधान और चौथा पर्चा ग्राम्य विकास परिषद वीडीसी का होगा। इसके साथ ही यूपी पंचायत चुनाव
बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। कुल 25,500 से अधिक पदों के लिए चुनाव होगा, जिसके करीब 1,47,00,000 मतपत्रों की जरूरत होगी। साथ ही पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के नाम नहीं होंगे, सिर्फ चुनाव चिन्ह ही होगा। ये चुनाव चिन्ह आयोग की ओर से निर्धारित क्रम में ही होंगे, जो प्रत्याशियों को क्रम से आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनाव में 14,000 से अधिक मतपेटियों की जरूरत होगी। देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 62,276 नए मरीज मिले हैं, 30,341 ठीक हुए हैं और 292 की अभी तक मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। यहाँ एक ही दिन में 36,902 संक्रमित मिले हैं। ये आंकड़ा 11 सितंबर को आए पहले वीक से भी 1.5 गुना है। यहाँ तक कि 24,886 केस आए थे। देश में अब तक 1.19 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से करीब 1.13 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 1,61,275 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। अभी तक 4.49 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को रात 8:30 बजे दुनिया भर में लाखों लोग 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके धरती की बेहतरी के लिए एकजुट होते हैं। इस दिन को दुनिया भर में अर्थ आवर डे के नाम से जाना जाता है। इस बार अर्थ आवर डे 27 मार्च को है, यानी आज। इस मौके पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में लोग रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अपने घरों की लाइटें स्विच ऑफ करके ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित करने के लिए एकजुटता का संदेश देंगे। अर्थ आवर डे की शुरुआत वन्य जीव और पर्यावरण संगठन वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर WWF ने साल 2007 में की थी। साल 2007 में 31 मार्च को पहली बार अर्थ आवर डे मनाया गया था। पहली बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ था। इसमें लोगों ने 60 मिनट के लिए सभी लाइटें स्विच ऑफ करने की गुजारिश की थी। धीरे धीरे इसे अब पूरी दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी बुद्धि से तो कुछ नहीं कहते हैं, उधार की बुद्धि विवेक नहीं देती, लिहाजा वो अपनी पार्टी के पतन का कारण बन रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने उक्त टिप्पणी की। उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार की राहुल द्वारा आलोचना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि राहुल गांधी यथा कदा ही राज्य का दौरा करते हैं, इसलिए उन्हें जमीनी हालात के बारे में कम ही जानकारी होगी। जब देश संकट का सामना करता है तो राहुल को देश के लोग याद नहीं आते, बल्कि इटली में उनकी नानी याद आती है। कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के दूसरे वेब से भी महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। बीते दिनों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर भी कोविड-19 का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जहां रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, मनोज बाजपेयी, आर माधवन और आमिर खान के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की खबर ने सभी को चौंका दिया था, वहीं अब बॉलीवुड दिग्गज एक्टर परेश रावल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद एक्टर ने ट्वीट कर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है।